मेरे नजीब का मामला तो ऐसा है कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँगी, मैं उसके लिए हमेशा आप लोगों के और सब किसी के खिलाफ़ भी जुर्म होगा, मेरी सेहत सही होगी, मैं ज़रूर खड़ी होंगी आगे। लेकिन मैं अब जो है बीमार रहने लगी हूँ, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती। तो बस आप लोग ही इस जंग को लड़ना है आगे। मैं घर पर पड़ी रहूँ या आऊँ या ना आऊँ, लेकिन आप लोगों को ये जंग लड़नी है। मेरे जो भी सिपाही हैं, मेरे साथी हैं, मेरे बच्चे हैं, ये सब आप लोग इनके साथ रहें। हर जुर्म में किसी भी तरह का कोई बंदा, कोई भी दुख तकलीफ हो, सबके साथ खड़े रहना। ये आज का दौर जो है हमारे लिए नहीं है, वो तो हमें मिटाने के लिए है। हमारे नाम के आगे उन्हें तो लगता है कि हम बस गद्दार हैं। अरे हम तो मर के भी इस मिट्टी में मिल जाते हैं, तुम तो मर के बह जाते हो इधर उधर, हम कहीं नहीं जाते। हम यहाँ पैदा होते हैं, यहीं जब ज़मीन में दफन होते हैं। और आज हमें लग रहा है कि हमारा इंसाफ ज़रूर जीतेगा, हमारी सच्चाई जीतेगी और हम इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। हमने जो सोच रखा है वो बहुत जल्द होगा, हम लोगों को खुशियाँ नसीब होंगी और हमारे सर से मुसीबत टल जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह बस आप लोगों को सबको सलामत रखे और आप लोग जुर्म के खिलाफ ऐसे ही लड़ते रहें। अब मेरा दिमाग पहले की तरह नहीं रहा है, ना बोल पाती हूँ। मेरे नजीब की लड़ाई में आपने हमेशा मेरा साथ दिया, ऐसे भी हमेशा साथ दें। मेरे अंदर जब तक दम है, और अब मैं लड़ूंगी, हाई कोर्ट जाऊंगी। इस जो क्लोजर रिपोर्ट लगाई है इसको लेके जल्दी ही हम लोग हाई कोर्ट में ये क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करेंगे, ऐसे चैलेंज करेंगे। और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं तो हमेशा आप लोगों के साथ ही हूँ, मैं देखती रहती हूँ आप लोगों को। आपने मेरा, सब लोगों ने, जितने भी लोग हैं, सब ने मेरा बहुत साथ दिया है, ख़ास तौर से सोशल मीडिया ने। ये मीडिया जो है, गोदी मीडिया, ये तो कभी बोलेगा ही नहीं, ना बोला था ना बोलेगा। पर ये स्टूडेंट पावर जो है ये हमेशा मेरे साथ रही, चाहे वो जेएनयू हो। और शुरुआत जो है जेएनयू में से की थी मैंने, जेएनयू आज तक मेरे साथ है। और जामिया के जो मेरे दोस्त थे, मेरे बच्चे, मेरे सिपाही थे, वो जेलों में पड़े हुए हैं। बहुत से लोगों को जेलों में डाल दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ उन्हें भी इंसाफ मिलेगा, उनके लिए भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे लड़ते रहेंगे। जो भी कुछ कोशिशें हमने की हैं, नाकामयाब ही रहे। अक्सर इन दिनों हम नाकामयाब ही रहते हैं। आप लोगों में से कई लोगों ने अपने क्लासमेट को ढूंढ रहे हैं। फातिमा जी अपने बेटे को ढूंढ रही हैं। लेकिन ये मुल्क अपने सोल को ढूंढ रहा है कि गुम कहाँ हो गया। मतलब कोई तकरीर करने का ये आज मौका नहीं है, क्योंकि अक्सर मैं जब इस तरह के मौक़ों पे कहीं जाता हूँ, अब मेरे पास बहुत होप वाले भाषण का, बात रखने का मेरे अंदर जज्बा बचा नहीं है। मैं आपको सुर्खियों वाली अच्छी चीज़ें बता जाऊं, ये मुमकिन नहीं है। शिवदासन सही कह रहे थे, द राइट क्वेश्चन शुड हैव बीन, किनका है पता नहीं, गिर गया। राइट क्वेश्चन शुड हैव बीन वेयर इज जस्टिस, नॉट वेयर इज नजीब। न्याय कहाँ है? देश में गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री का काम होता है कि घर के लोगों को महफूज होने का एहसास कराना। उनकी मौजूदगी घर में मौजूद लोगों को बता रही है कि ये घर तुमको नहीं चाहता है, तुम घर छोड़ दो। ये हैं हमारे होम मिनिस्टर साहब। और सोचिए हमने कहाँ से ये यात्रा शुरू की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल से। कहाँ पे ये यात्रा अभी टिकी हुई है? अमित शाह जी पे। नजीब की लड़ाई, मैं बार बार कह रहा हूं, ये लड़ाइयां बहुत लड़नी होगी हमें। ये मुल्क एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां उम्मीद बहुत कम दिखती। ये मुल्क ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां आपके कोर्ट्स आपसे कह देते हैं कि यार कोई दूसरा काम नहीं है, फिलिस्तीन के लिए यहाँ क्या प्रदर्शन करना है। ये वो मुल्क है जहां गांधी ने सबसे पहले फिलिस्तीन के लिए बोला था। बदल तो गया है मेरा मुल्क, इसमें कोई दो मत नहीं। कोई इस मुगालते में ना रहे कि ये वो वही देश है जो गांधी, नेहरू, आजाद देके गए थे। ये बदल बहुत गया।
यहाँ नजीब गायब होता है, पता नहीं इनको तो डेली बीतती होगी। हम लोग तो क्या होता है बीच बीच में बाकी चीजों में मशरूफ हो जाते हैं। उन पे क्या बीत रही है वो जो जेलों में है। कोई सुनवाई नहीं, कोई आधार वाला आरोप नहीं, लेकिन जेल में। सबसे बड़ा गुनाह यही है कि आपका नाम आपकी गिरफ्तारी की गारंटी दे देता है। और हम जैसे अगर सिर्फ इतना कह दें पार्लियामेंट में कि ये गलत है तो ट्रोलिंग होगी, कहा जाएगा कि पाकिस्तान चले जाओ, फलाना जगह चले जाओ। उन सब से परेशानी नहीं है, परेशानी हमें अपने आप से है कि हम कितनी लड़ाइयों के लिए तैयार हैं, कितनी फातिमा जी के कंधे पे हम हाथ रख सकते कह सकते हैं कि आगे कोई नजीब जैसा नहीं होगा, इस तरह की चीज नहीं होगी। शायद नहीं, शायद इसलिए भी कि हमारी भी मेमोरी, हमारी स्मृति और यादाश्त छोटी सी रह गई है। मैं एक माँ को सिर्फ ये कह सकता हूँ, हौसला रखिए। उनके दोस्तों को कह सकता हूँ, हौसला रखो भाई। मुझे पहला कॉल संभवतः इस कार्यक्रम का नीतीश ने किया था, JNU और मुझे थोड़ा वायरल सा भी है, तो मैंने नदीम साहब से एक अगले कार्यक्रम के लिए माफ़ी मांग ली है। फिलिस्तीन पे एक कार्यक्रम था, लेकिन जब कभी आप इसी तरह का नहीं, कोई भी चीज़ जहां आपको लगे कि नाइंसाफ़ी हो रही है, आप बुलाइए, हम हाजिर होंगे। हमारी ताकत बहुत नहीं है, ताकत बहुत नहीं है, लेकिन छोटी छोटी ताकतें और छोटी छोटी ताकतों ने बहुत सारे मुल्क को बदलने पे मजबूर कर दिया है। शायद हमारे यहाँ भी वो दिन जल रहा है, शायद हमारे यहाँ भी जिनको लग रहा है कि वो कुछ भी कर बैठेंगे और कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, तो शायद सड़कें संसद को भी रास्ता दिखाएंगी और फिर नजीब भी हमें मिलेगा।